ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिष में बनने वाले शुभ योग एवं कुंडली विश्लेषण में आपका स्वागत है। यहाँ देखते हैं कुंडली के अंदर कैसे बनता है व्यक्ति का धनाढ्य योग और कौन से ऐसे जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को धन से जोड़ते हैं, व्यक्ति के भाग्य के अंदर चार चांद लगाते हैं। आइए एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ एक मकर लगन की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कहते हैं कोई कि मकर लगन की कुंडली इतनी बेकार होती है और मकर लगन की कुंडली वाला व्यक्ति बहुत ही खराब प्रवृत्ति का होता है और अपनी खुद की उसके पास में कुछ नहीं होता है, वो दूसरों के बलबूते पर सभी कार्य करता है। तो आइए एक जन्म कुंडली के अंदर मकर लगन की कुंडली के अंदर कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो इस कुंडली के अंदर इसे ऊपर से ऊपर फॉरेन में ले जाते हैं और उसे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में उसके भाग्य का निर्माण भी करते हैं। यहाँ एक कुंडली है मकर लगन की और मकर लगन के अंदर शनि महाराज स्वयं लगन के अंदर बैठते हैं और लगन के स्वामी होकर के और धन और परिवार के स्वामी होकर के लगन के अंदर लगन को पुष्ट कर रहे हैं। यहाँ इस कुंडली के जो कारक ग्रह बनते हैं, यहाँ शनि, शुक्र और बुध। यहाँ शनि, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह इस कुंडली के कारक ग्रह हैं और इस कुंडली के अकारक ग्रह बनते हैं सूर्य, मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा इसके समभाव का बन रहा है और यहाँ इस कुंडली के अंदर बृहस्पति अति मारक बन रहे हैं और उनके साथ में मंगल भी मारक की भूमिका में रहेंगे। राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं और इस कुंडली के अंदर यहाँ शनि और शुक्र दोनों ही कारक ग्रह बने हैं जो इस जन्म कुंडली के अंदर प्राण हैं और भविष्य का निर्माण करेंगे, भाग्य का निर्माण करेंगे और अपने यश, संपत्ति, धन, संपदा, वाहन इन सब का ऐश्वर्य इन्हें प्रदान करेंगे। यहाँ इस जन्म कुंडली के अंदर इनकी ऐसी किसी जातक की कुंडली हो और उस कुंडली के अंदर जब अकारक ग्रह भी कुछ ऐसे होते हैं उसके भाग्य से जो उसे सही मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं और अकारक ग्रह भी उसे धन और सफलता प्राप्त करवाते हैं। कैसे करते हैं तो इस कुंडली के अंदर एक विस्तार से समझते हैं। यहाँ जन्म के समय कुछ धनाढ्य योग होता है और कोई धनवान घर के अंदर ही जन्म लेता है और कोई अपने स्वयं के बलबूते पर मिडिल क्लास में जन्म लेकर भी वह व्यक्ति धनाढ्य की श्रेणी में होता है और वास्तविक वो धनाढ्य भी होता है और अपने स्वयं के पराक्रम से, अपने स्वयं के बल और बुद्धि से व्यक्ति धन का अर्जित करता है और अपने परिवार के अंदर भी भरण पोषण करता है। तो इस कुंडली के अंदर अपने स्वयं की पढ़ाई भी करता है और परिवार का पोषण भी करता है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं और ऐसे कौन से अकारक ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को इस संबंध के अंदर व्यक्ति के व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो आइए इस जन्म कुंडली के अंदर देखते हैं। यहाँ कारक ग्रह शनि लगन में बैठा है और लगन में बैठ करके विश्वास को बहुत ही मजबूती के साथ में आत्मविश्वासी बनाता है और व्यक्ति के कुछ करने की सुदृढ़ योजना का भी निर्माण करता है और भाग्य का जो आंकलन होता है वह मेहनत के तौर पर किसी की कला के अनुसार जागृत होता है तो किसी के बुद्धि के अनुसार जागृत होता है, किसी के हाथ के अनुसार जागृत होता है। किसी की हाथ की कला काम करती है, किसी की बुद्धि की कला काम करती है तो किसी व्यक्ति की वाणी काम करती है। ये तीनों ही चारों ही अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी को देखते हैं किसी की कम उम्र होती है और व्यक्ति राजनीति में जाता है और अपनी वाणी के द्वारा लोग इतने उसके फ्रेंड बन जाते हैं, फैन बन जाते हैं, जो व्यक्ति बहुत ही कम समय के अंदर व्यक्ति बहुत से लोगों के दिलों पर राज करता है। तो ऐसे भी कोई ग्रह होते हैं। यहाँ शनि महाराज परिवार का स्वामी बन करके
धन परिवार के भी स्वामी हैं। इस कुंडली के अंदर मकर लगन और कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के भी स्वामी बन करके मकर लगन के अंदर बैठे हैं जो धनेश और लग्नेश हैं, जो धन परिवार के स्वामी और लगन के स्वामी हैं जो प्रथम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति की बुद्धि और सफलता ये दोनों पंचमेश के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन व्यक्ति आत्मविश्वासी और धन का लक्षाधिपति होता है। ये धनेश और लग्नेश दोनों निर्माण करते हैं। यहाँ शनि परिवार का स्वामी है, धनेश है, और सफलता का स्वामी शुक्र हैं, जो ग्रहों के अंदर भवन, भूमि, मकान, सुख, आनंद का ऐश्वर्य शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह शिक्षा में सफलता के लिए मशहूर हैं। दैत्य गुरु शुक्र अपने वर्गोत्तम स्थान पर कुंडली के 12वें स्थान पर जाकर बैठे हैं। जो यहाँ 12वें स्थान पर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र बैठते हैं तो भरण पोषण, सुख सुविधा, वाहन से युक्त व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की संपन्नता से संपन्न होता है। और यहाँ 12वें स्थान पर बैठकर सफलता के शिखर इनके कदमों में ला करके डाल देते हैं शुक्र ग्रह। और केतु ग्रह रोग, ऋण, चिंता इन सभी से मुक्त कर देता है आदमी को। कैसी भी चिंता हो, अगर धन की चिंता है तो वो व्यक्ति, अगर केतु का प्रभाव अच्छा है तो वह धन की चिंता से मुक्त हो जाएगा। अगर उसके रोग या ऋण उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अगर केतु अच्छे स्थान पर बैठा है और केतु की अगर शुभ एनर्जी को प्राप्त किया जाए उपायों के द्वारा या अपनी दशा महादशा के अंदर, तो व्यक्ति इस चिंता से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ केतु या रोग ऋण से इन्हें मोक्ष करते नजर आ रहे हैं। केतु 6ठे स्थान पर बैठ करके इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता से इन्हें जूझाते नहीं हैं। इन्हें हर प्रकार की चिंता से मोक्ष कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इनके चिंता इनके नज़दीक नहीं आती हैं। इस कुंडली के 7वें स्थान पर चंद्रमा बैठा है। मकर लगन के 7वें स्थान पर चंद्रमा बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा है। जो मंगल जन्म कुंडली के 4थे स्थान पर बैठा है, और 4थे स्थान पर बैठ करके मंगल जन्म कुंडली के अंदर 5 महापुरुषों के अंदर ऋषि योग होता है उसका निर्माण करता है। और यहाँ शनि स्वयं लग्न में बैठ करके 5 महापुरुषों के अंदर सस नामक एक योग होता है उसका निर्माण करता है। और एक ऋषिक योग बना हुआ है, एक सस योग बना हुआ है। और यहाँ चंद्रमा, शनि और मंगल दोनों से दृष्टित है। चंद्रमा 7वें स्थान पर, मंगल और शनि इन दोनों से दृष्टित हैं। जो चंद्रमा यहाँ पर अपने स्वयं की राशि में बैठा है, शनि से दृष्ट होता है तो यहाँ पर विष दोष उत्पन्न होता है। और मंगल से यहाँ स्थान अगर 7वें स्थान पर देख रहा है मंगल, तो यहाँ लक्ष्मी नामक योग जागृत होता है। जो 7वां स्थान दाम्पत्य के सुख का होता है, व्यक्ति के मित्रता का होता है, बिजनेस का होता है, वहां पर शनि इनके भाव को बिगाड़ता नजर आ रहा है। लेकिन मंगल यहाँ इन्हें अच्छी एनर्जी प्रदान कर रहा है, लक्ष्मी नामक योग का जागृत कर रहा है, जो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के पश्चात उत्पन्न होता है और व्यक्ति बहुत ही अच्छी संपन्नता की ओर चला जाता है। यहाँ मंगल देव शुभकारी बनकर के इन्हें बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। मंगल अकारक योग हैं। इस जन्म कुंडली के अंदर अकारक ग्रह हैं, बृहस्पति अकारक ग्रह हैं, भाग्य के स्थान पर आकर बैठे हैं। अष्टमें सूर्य मित्र की राशि में बैठ करके भाग्य में परिवर्तन योग बना रहे हैं। बृहस्पति पराक्रम और 12वें भाव के स्वामी हैं। रोजगार प्लस भाग्यश का स्वामी बनकर के शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं। बृहस्पति शत्रु स्थान पर बैठ करके 12वें स्थान में बैठे हैं। जो बुध इनके साथ में बैठे हैं, जो रोजगार के स्वामी, जो 6ठे स्थान के नौकरी, रोजगार और रोजमर्रा की जो नित्य प्रतिदिन कार्य होता है, वहां पर 6ठा स्थान के स्वामी जो 12वें स्थान पर जाकर बैठे हैं, जो इन्हें हर प्रकार की सफलता इनके मेहनत से और अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए इतने नौकरी का प्रोग्रेस
करने के लिए इन्हें बाहरी क्षेत्रों से जोड़ रहे हैं। और यहाँ 12वें स्थान पर बैठ करके जो विपरीत निष्भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो राजयोग प्लस धनाढ़ी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इस जातक को यहाँ मकर लगन से यहाँ जो छठा भाव रोजगार का होता है, रोजगार का स्वामी ही स्वयं 12वें स्थान पर जाकर बैठा है, जो व्यक्ति के भाग्य को 12वें स्थान मतलब यहाँ अपनी सीमा से भी ऊपर, अपने सामान्य पराक्रम से भी बहुत ही अच्छे स्थान पर इन्हें भाग्य उदय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ इस जन्म कुंडली का परिणाम ये निकलता है कि कारक ग्रह तो इनके भाग्य का निर्माण करते ही हैं, लेकिन अकारक ग्रह भी इनके शुभकारी बन करके इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचाते हैं। ये व्यक्ति फॉरेन से या परदेश से बहुत अच्छी व्यवस्था प्राप्त करता है। और शनि स्वयं आत्मविश्वासी, शुक्र कला चौंदर्य शिक्षा प्लस और बुध शुक्र विद्या कला से व्यक्ति विदेश के अंदर बहुत सुख प्राप्त करता है। राहु अचानक विदेश व्यवस्था करता है। यहाँ राहु 12वें स्थान पर बैठा है, शुक्र 12वें स्थान पर बैठा है, बुध 12वें स्थान पर बैठा है, जो यहाँ अपनी बुद्धि कला चौंदर्य और व्यक्ति के व्यवसाय का बहुत अच्छा निर्माण, व्यक्ति को भाग्य उदय के अंदर राहु अचानक विदेश के अंदर खींचता है, उनकी एनर्जी को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। इस अचानक योग के अंदर व्यक्ति सफलता भी प्राप्त करता है और अच्छे योग के कारण व्यक्ति परिवार का भरण पोषण भी बहुत अच्छा करता है। ये ऐसी ही जन्म कुंडली अगर व्यक्ति की बनती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है। ऐसे अगर ऐसी कुंडली अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर बनती है, ऐसा किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बन रहा है योग, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, योग सुप्त अवस्था में हो या योग बने हुए हैं लेकिन उनका उन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, और मकर लगन के अंदर कुछ ऐसे आकारक योग हैं फिर भी आपको परेशान ज़्यादा करते हैं, शुभकारी ग्रह आपके सुप्त अवस्था में हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा के आप इसे फलादेश करवा सकते हैं और अच्छी एनर्जी प्राप्त करने के लिए कुंडली का विश्लेषण पर्सनल करवा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं या समस्या का आपको कुछ हल निकलता नहीं नज़र आ रहा है तो आप मैसेज करिए और इस समस्या से कुंडली विश्लेषण के द्वारा, कुंडली के माध्यम से ज्योतिष के द्वारा ज्योतिषीय वास्तु समाधान का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का समाधान आप ज्योतिषीय सरल उपायों के साथ में आप अपने जीवन के अंदर सुरक्षित लक्ष्य के लिए आप प्रेरित होंगे। शुभता के साथ आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान भाग्य निर्माता है, भविष्य निर्माता है, भविष्य के दर्पण के अंदर अपना जीवन का दर्शन करवाता है, इसलिए आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मैसेज में अपने जन्म कुंडली से जुड़े हुए बायोडाटा भेजकर आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।